Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I will discussing about vaginal infection and its symptoms, causes, diagnosis and treatment. तो इस वीडियो में हम सारे विस्तार से बताने वाले हैं वेजाइनल इन्फेक्शन क्या होता है, यानी योनि संक्रमण क्या होता है, कैसे होता है, काउजेज क्या है, उसका कारण क्या है, लक्षण क्या हुआ है। अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका लक्षण क्या देखने को मिलेगा आपके अंदर, सिम्टम्स यानी, और उसके कॉजेज भी बताएंगे, उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सारे चीज बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए समझते हैं वेजाइनल इन्फेक्शन क्या होता है। देखिए सबसे पहले वेजाइनल इन्फेक्शन का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। वेजाइनल इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन इन वेजाइना और इट्स पार्ट्स। जो इन्फेक्शन होता है वेजाइना में होता है, वेजाइना और उसके पार्ट्स में। जैसे वेजाइना होता है आपका, वेजाइना हुआ जो अंदर की तरफ होता है, ठीक ना, और बाहरी तरफ का एंड इट्स पार्ट्स, इसके पार्ट्स में भी होता है। देखिए इसका इस पार्ट्स हो गया, जैसे आपका अंदर की तरफ यूट्रस हो गया, बाहर की तरफ लोबिया मेजोरा, लोबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस वगैरह हुआ। देखिए इन्फेक्शन जो होता है बाहर से ही जाता है, बाहर से आप अगर उसको साफ नहीं रख रहे हैं वेजाइना को, तो उससे ही आपको बाहर से ही क्या जाता है, इन्फेक्शन जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी जाता है, ठीक ना। तो ऐसे होता है, ठीक ना। तो ये हो गया लोबिया मेजोरा, लोबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। इस बाहर से ही इन्फेक्शन आपको अंदर की तरफ वेजाइना में जाता है, ठीक ना। तो वेजाइनल इन्फेक्शंस इन वेजाइना एंड इट्स पार्ट्स व्हिच कॉजेज मेनी सिम्टम्स एंड प्रॉब्लम इज कॉल्ड वेजाइनल इन्फेक्शन। यह बहुत सारा कॉजेज के कारण होता है, बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, और इसमें बहुत सारा आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा और बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, है ना, जिससे आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। देखिए इसका कॉजेज क्या होता है, कॉजेज इसका कारण क्या होता है, किस कारण से होता है, इसको हम बताने वाले हैं। देखिए फंगल इन्फेक्शन, जैसे आपको कैंडिडा हो गया, ईस्ट हो गया, इसके कारण होता है। फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण जैसे ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, ठीक ना, इसके कारण, पैरासाइटिक के कारण। और बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस का मतलब होगा बैक्टीरिया से इन्फेक्शन इन वेजाइना में, है ना। और वायरस इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पिस वायरस हो गया, इससे आपको क्या होगा, वेजाइनल में इन्फेक्शन होता है ना। इसका सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, उसका लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले आपको स्वेलिंग होगा, वेजाइनल पार्ट में आपको क्या होगा, स्वेलिंग होगा, फूलेगा, है ना, स्वेलिंग होगा। और वेजाइनल इचिंग होगा, आपके वेजाइना जो होता है उसमें क्या होता है, इचिंग होगा, यानी नोचनी टाइप का होगा, है ना। रेडनेस इन वेजाइना, वेजाइना में रेडनेस टाइप का होगा, लाल लाल धब्बा टाइप का, बुंदा बुंदा टाइप का होगा, है ना, वेजाइना में। और वेजाइनल पेन होगा, आपको वेजाइना में पेन होगा, और लोअर एब्डोमेन में भी क्या होगा, पेन होगा, पेल्विक पेन होगा, है ना। और वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत तरह का डिस्चार्ज होता है, आप नहीं देखे हैं मेरे वीडियो, वेजाइनल डिस्चार्ज पे एक वीडियो बनाए हैं, आप उस पे जाकर मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जानना इसके बारे में। वेजाइनल बर्निंग होगा, आपके वेजाइना में क्या होगा, जलन होगा, जलन महसूस होगा, आपको यूरिनेशन में भी जलन होगा, यूरिन में भी प्रॉब्लम होगा, है ना। वीकनेस होगा, आपको हेडक होगा, हेडक होगा, वीकनेस आएगा, वर्टिगो भी होगा, चक्कर भी आएगा। इसके कारण, वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, आपको भूख भी कम लगेगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपको बहुत सारा काम करने का नहीं मन करेगा, है ना। और हम लोग क्या जानेंगे, कॉजेज और सिम्टम्स, और इसका क्या जानेंगे हम लोग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। पॉज करें, नहीं पॉज नहीं करें। तो वेजाइनल इन्फेक्शन जो होता है उसका डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे हम, डायग्नोसिस के पर्पस पे क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए सबसे पहले डायग्नोसिस करने के लिए उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे, उससे हम लोग को डायग्नोसिस कर लेंगे डिजीज का। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट को। देखिए सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट को सुलाकर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे लोग, उसको सामने से रखकर, ठीक ना। और ब्लड का और यूरिन का दोनों का टेस्ट कराएंगे। उसके बाद वेजाइनल स्वैब टेस्ट करेंगे, जो वेजाइनल इन्फेक्शन होता है उसमें से कुछ पस वगैरह निकलता है, कुछ डिस्चार्ज निकलता है, उस डिस्चार्ज को हम लोग लैब में ले जाकर डायग्नोस करेंगे, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइनल स्वैब टेस्ट। और क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अल्ट्रासाउंड।
अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उससे हम लोग को पता लगेगा वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करते हैं लोग। कुछ हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, जैसे क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्रिमाजोल आता है। क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्रिमाजोल का टैबलेट आता है, सुबह शाम दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइनल सपोजिटरी होता है। वेजाइनल क्या होता है, सपोजिटरी होता है। दूसरा टैबलेट है ओफ्लोक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल। ऑर्निडाजोल एंड ओफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक है, उसको हम लोग वेजाइनल इन्फेक्शन में देते हैं। और अगर आपको यूरिन में बर्न हो रहा है, यूरिन में जलन हो रहा है यूरिन के समय, उसमें हम लोग क्या देते हैं, लीवोफ्लोक्सासिन देते हैं। क्या देते हैं, लीवोफ्लोक्सासिन। तो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वेजाइनल इन्फेक्शन क्या होता है, उसका सिम्टम्स क्या होता है, उसका कॉजेज क्या होता है, उसका डायग्नोसिस क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो पूरे विस्तार से जान गए लोग। तो अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।